एक युवक हर रोज एक ही सवाल भगवान से पूछता था। मैं इतनी मन से प्रार्थना करता हूं, फिर भी मेरी इच्छाएं क्यों पूरी नहीं होती? आज की कहानी आपको वो नजरिया देगी जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्यों कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और क्यों ये अधूरापन भी एक वरदान होता है। जैसा कि एक बुद्ध भिक्षु ने कहा था, इच्छा पूरी हो तो अहंकार बढ़ता है, अधूरी रहे तो समझ पैदा होती है। गांव का एक युवक अर्जुन हर सुबह नदी किनारे बैठकर प्रार्थना करता था। उसकी आंखों में सपने थे, अच्छा जीवन, समृद्धि और एक खास लड़की जिसे वो दिल से चाहता था। मगर सालों बीत गए और उसकी कोई भी बड़ी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन थक हार कर वो पहाड़ियों की ओर चल पड़ा। कहते थे वहां एक सन्यासी रहते हैं, शांत, सरल और ज्ञानी। अर्जुन ने प्रण लिया, जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता मैं वापस नहीं लौटूंगा। पहाड़ियों के बीच एक झोपड़ी के बाहर वो वृद्ध सन्यासी बैठा था, आंखें बंद मगर चेतना जैसे चारों ओर फैली हो। अर्जुन बोला, गुरुदेव, मैं वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? सन्यासी ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, तू चाहता क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरी मेहनत का फल मिले। जो लड़की मुझे पसंद है वो मेरी जीवन साथी बने और जीवन में कभी कमी न हो। सन्यासी ने एक छोटा कटोरा उठाया और अर्जुन को देते हुए कहा, इस कटोरे को भर कर लाओ, लेकिन शर्त है केवल वही पानी भरो जो सबसे साफ हो और एक बार में सिर्फ एक बूंद ले सकते हो। अर्जुन को यह अजीब सा प्रतीत हुआ, मगर उसने मना नहीं किया। वो निकल पड़ा, नदी की ओर, झरनों की ओर, तालाबों की ओर। हर बार उसे पानी में कोई ना कोई अशुद्धि दिख जाती, कभी पत्ते, कभी मिट्टी, कभी हल्की लहरें। घंटों बीत गए, सूरज ढलने लगा और अर्जुन का कटोरा अब भी खाली था। थक कर वो वापस लौट आया। सन्यासी ने कटोरा देखकर कहा, तो तुमने अपनी शुद्धता की परिभाषा में ही कटोरा खाली रखा। इसी तरह जब हम जीवन में कुछ चाहते हैं, हम उसे एक खास रूप में, एक खास समय में चाहते हैं, और जब वो उस रूप में नहीं आता, हम उसे अस्वीकार कर देते हैं, ये समझे बिना कि कुदरत हर इच्छा की परीक्षा कर्म के तराजू पर करती है। कभी कभी जो तुम चाहते हो वो अभी का तुम्हारा स्वार्थ है, और जो नहीं मिल रहा वो शायद तुम्हारी आत्मा के लिए जरूरी है। कर्म केवल परिणाम देने का नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने का भी माध्यम है। अर्जुन चुप था, मगर भीतर कुछ पिघल रहा था। शायद उसे पहली बार समझ आया कि जीवन कोई वेंडिंग मशीन नहीं जहां इच्छाएं डालो और फल मिल जाए। प्रिय दर्शकों, हर अधूरी इच्छा अपने पीछे एक पूरी होती सीख छोड़ जाती है। हर कर्म अगर श्रद्धा से किया जाए तो वो इच्छाओं से भी ज्यादा गहराई में हमें कुछ देता है। बुद्धि, संतुलन और आत्मा की परिपक्वता। तो अगली बार जब कोई इच्छा पूरी ना हो, पूछिए, क्या ये मेरे लिए सही समय नहीं? या फिर क्या ब्रह्मांड मुझे किसी और दिशा में ले जाना चाहता है? शायद जो नहीं मिला वो भी एक कृपा थी। इच्छा वहां खत्म होती है जहां विश्वास शुरू होता है, और कर्म वहीं फलता है जहां समर्पण होता है। चलो उस विश्वास की ओर चले